अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर ये मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कुछ गुफ्तगू की और कुछ और भी उन्होंने गुफ्तगू की है, तो गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसको तफसील से बैठ के एनालाइज़ करते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं और इसके साथ साथ और भी दीगर जो है दिलचस्प खबरें हैं, तो व्लॉग आपने जो है वही एंड तक देखना है। सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं इमरान खान साहब के ट्वीट से ही। उनके अकाउंट से एक ट्वीट किया गया। बेसिकली अब इस अकाउंट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या ये खान साहब ने ही ट्वीट किया है या जो बाहर बैठे इसको हैंडल कर रहे हैं लोग उन्होंने ट्वीट किया। तो बेसिकली ट्वीट ये किया गया है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में मीडिया और वकला से गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने गौर से सुनी, मैं साथ साथ एनालाइज करता रहूँगा। लिखते हैं जनाब कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए तमाम मार्शल लॉ, गौर से सुनिएगा, यानी अयूब खान, याया खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखे हैं। याया खान और ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल लॉ था। सिर्फ याया खान और ज़ियाउल हक का जो है वो मार्शल लॉ बदतरीन था, अयूब खान का नहीं था। अयूब खान के बारे में जिक्र नहीं करते। अयूब खान के दौर में कायदे आज़म की बहन के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे या जो बातें की गई थी वो बदतरीन दौर नहीं था, वहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके पोते इस वक्त उन्होंने यहाँ पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं और इस वक्त वो PTI के बड़े ओहदे पर बैठे हुए, तो इस वजह से जो है वो उनके ऊपर बात नहीं की जा रही। और बाकी कहा जा रहा है कि जनाब ये मार्शल लॉ मैंने देखे और ज़ियाउल हक और याया खान का जो है वो सबसे बदतरीन जो है वो मार्शल लॉ था। अयूब खान के बारे में जिक्र नहीं कर रहे यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर करना चाहिए था फिर इनको जिक्र। आगे लिखते हैं, जिसमें जमहूरियत को बिल्कुल रोन दिया गया था। मुशर्रफ इस हवाले से कदरे लिबरल था। अच्छा, मुशर्रफ साहब को फिर थोड़ा सा एक स्टेप जो है वो उन्होंने ऊपर दे दिया और इसकी एक वजह ये, मुशर्रफ साहब से भी इन्होंने सीटें मांगी थी और सीटें बहुत ज़्यादा मांग ली थी, 100 सीटें मांग ली थी। मुशर्रफ साहब कहते थे कि खुदादा वास्ता जी खौफ करो थोड़ा जा खान साहब कि 100 सीटें, और सर्वे करवाया गया तो मुशर्रफ साहब ने कहा आपकी तो बनती भी नहीं है इतनी, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा स्पेस दे दिया ऊपर थोड़ा सा। इसके बाद कहते हैं जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर हो रहा है ऐसा मवाजना सिर्फ़ और सिर्फ याया खान के दौर से किया जा सकता है। मार्शल लॉ में सबसे पहले जमहूरियत, आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया का गला घोटा जाता है ताकि आमिर की गलतकारियों पर कोई भी आवाज़ बुलंद करने वाला ना हो। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि मार्शल लॉ में सबसे पहले जमहूरियत और आज़ाद अदलिया और मीडिया का गला घोटा जाता है, तो आपके दौर में भी यही सब कुछ होता था। जमहूरियत के हवाले से अगर बात कर लें तो आपने जब बंदे पूरे करने होते थे तो किस तरह से बंदे उठा के लाए जाते थे या एस्टेब्लिशमेंट से आप किस तरह से कहते थे, ये बात तो आप खुद ऑन द रिकॉर्ड कहते थे कि हमें बंदे पूरे करने होते थे तो हम लोग उधर जाते थे। तो ये जमहूरियत के बारे में आप बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये जो आज़ाद अदलिया इसके हवाले से आप बात कर रहे हैं। शौकत सिद्दीकी साहब एक बहुत बड़ी मिसाल है, और कोई एग्जांपल आप ना देखें, शौकत सिद्दीकी साहब को आप देख लें। और इसके बाद जो ये आप आज़ाद मीडिया वाला कह रहे हैं, तलत हुसैन साहब, उनका कभी करें ना कोई इंटरव्यू और उनसे पूछे, नुसरत जावेद साहब उनसे पूछें, आज़ाद मीडिया का भी पता चल जाएगा। इसके बाद जनाब आगे लिखते हैं, आज़ाद मीडिया चूँकि तनकीद करता है इसलिए उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। अदलिया क्योंकि गलत फ़ैसलों पर एक्शन लेने का हक़ रखती है इसलिए उसके इख्तियारात भी सलब कर लिए जाते हैं। आज इस जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस मार्शल लॉ में ये तमाम फस्ताई हरबे बदरजतम मौजूद हैं। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी पार्टी के चेयरमैन का नाम तक लेने पर पाबंदी है। ये बिल्कुल ठीक बात है, इस बात पे मैं भी इस बात के साथ इत्तफाक करता हूँ कि आपका नाम लेने पर जो है वो पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इस किस्म की सेंसरशिप को जो है वो मैं सपोर्ट नहीं करता और इसकी मैं शदीद अल्फाज में जो है मजम्मत करता हूँ। कोई भी हो, इमरान खान साहब का नाम भी लेना चाहिए, बल्कि ये जो कोट करके हमें बात बतानी पड़ती है ना, इमरान खान साहब का बयान नहीं चलाया जाता, इसको भी ख़त्म किया जाए। इमरान खान साहब का बयान भी चलाना चाहिए, लेकिन मैंने आज तक वो ये बानी शानी कभी नहीं बोला, मैं सीधा इमरान खान ही बोलता हूँ। हाँ, दूसरा ये इस बात से भी हम जो है वो इनकार नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब के ऊपर सेंसरशिप लगी हुई है और उनका नाम लेने पर पाबंदी है, उनके बयान चलाने पर, उनकी तस्वीर चलाने पर पाबंदी है। तो इस किस्म की सेंसरशिप के जो है वो मैं भी ख़िलाफ़ हूँ। इसके बाद आगे लिखते हैं, जैसे हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के ज़रिए वाज़ेह हुआ था कि याया खान ने अपनी ताकत और इक़्तिदार की खातिर मुल्क के निज़ाम को तहस नहस किया, वही काम आज भी किया जा रहा है। अच्छा, ये हमूदुर रहमान कमीशन के हवाले से याया खान का कह रहे हैं और यहाँ पर भी जो है वो अयूब खान दौर का जो है वो जिक्र करना भूल गए। अब इसकी वजह भी आप जानते हैं, अयूब खान साहब का जिक्र उस तरह से नहीं कर रहे क्योंकि पता है ना फिर वो बात पार्टी के अंदर आ जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि उन्हीं के पोते जो है वो आज PTI के एक अपोजिशन लीडर भी हैं। आगे लिखते हैं जनाब, फॉर्म 47 की बोगस और फ्रॉड हुकूमत को बचाने के लिए
तहरीक इंसाफ को मुसलसल कुचला जा रहा है और मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया गया है। शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर की एक कठपुतली और अर्दली है। अच्छा, ये आज बड़े दिनों बाद जो है वो इस किस्म की दोबारा से जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो है वो इमरान खान साहब गुफ्तगू करें। इसके ऊपर आते हैं, थोड़ी देर में एनालाइज़ करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। आगे लिखते हैं कि जनाब, इससे ज़्यादा ताकतवर वज़ीर आज़म तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज़ था, क्योंकि कम अज़ कम तब इंतखाबात में इस तरह की धांधली नहीं की गई थी जैसे फरवरी 2024 में की गई। अच्छा, गौर से सुनिएगा क्या क्या आ रहे हैं, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। लिखते हैं जनाब के इससे ज़्यादा ताकतवर वज़ीर आज़म तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज़ था, क्योंकि कम अज़ कम तब इंतखाबात में इस तरह की धांधली नहीं की गई थी जैसे फरवरी 2024 में की गई। धांधली की पैदावार फॉर्म 47 के सहारे खड़ा नाजायज़ लेकिन नातवा टोला दरअसल हुकूमत के नाम पर एक धब्बा है। अच्छा, खान साहब एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि जो उस वक्त इलेक्शन हुए थे जिस 2002 में जब काफ लीग बनी थी और जिसके सदर आज तो पीटीआई के खैर नहीं रहे, उस वक्त जिसके सदर काफ लीग के जो है वो परवेज़ इलाही साहब थे। ये कहना चाह रहे हैं उस वक्त जो इलेक्शंस हुए थे वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ हुए थे। खान साहब ये बात करना चाह रहे हैं। इसके बाद आगे लिखते हैं, आगे अभी बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट है, अभी आगे और भी है। आगे कहते हैं कि जनाब, मैं वाज़िया तौर पर यह कहना चाह रहा हूँ कि मैं नवाज़ शरीफ और ज़रदारी की तरह NRO नहीं लूँगा और अदालतों से अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे। अच्छा, ये नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, और ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने भी केसेस अपने जो है वो अदालतों के ज़रिए ही ख़त्म कराए थे और वो जब वापस आए थे तो उनके अचानक केसेस ख़त्म हो गए थे। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, केसेस बनते और ख़त्म कैसे होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, वैसे तो आपको पता होगा, मैं वैसे फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये बेसिकली एक पहले आपकी फ़ाइल तैयार की जाती है, मुकम्मल तौर पर फ्रिज के अंदर रख दी जाती है और ये फ़ाइलें आजकल तैयार हो भी रही हैं। मरियम औरंगज़ेब की फ़ाइल तैयार हो गई है और भी बड़े नाम हैं। मतलब ओवरऑल ये फ़ाइल शुरू से पहले से तैयार हो रही होती है, ये नहीं कि मौके पर ही फ़ाइल तैयार की जाती है। ये फ़ाइल आहिस्ता 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 तैयार हो रही होती है और फ्रिज के अंदर रख दी जाती है। बवक्ते ज़रूरत जब कभी काम आ जाए और जब कभी ज़रूरत पड़ जाए, जब माहौल बदल जाए, जब दरख्तों के पत्ते झड़ने लग जाए या हालात ख़राब हो जाए, तो इस फ़ाइल को जो है वो निकाला जाता है, ओवन के अंदर गर्म किया जाता है और फिर इसके अंदर से सबूत निकलते हैं, छोटे 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 सबूत निकलते हैं और फाइल एक पूरी आप लोगों के जो खिलाफ जो है वो तैयार होती है। और उसमें फिर करप्शन के इल्ज़ामात होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है या जो भी होता है, अरबों रुपए मालियत के असासे होते हैं, उसके हवाले से जारी बात है वो इस फाइल के अंदर उसके हवाले से सबूत होते हैं। तो बहुत सारे जो है वो सबूत होते हैं। अच्छा, अब ये ख़त्म कैसे होती है? ख़त्म इस तरह से होती है, जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो हुकूमती साइड से वकील होता है, उसको सिर्फ एक आँख मारनी है आपने कि ठीक है यार, बात ख़त्म, आपकी फ़ाइल ख़त्म, आपके जो केसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये वैसे ओवरऑल मैंने आपको बताया कि केसेस बनते कैसे और ख़त्म कैसे होते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरा ख्याल है आप लोग भी जानते हैं और ये केसेस ख़त्म होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब वापस आए थे, अदलिया से ही उनके भी केसेस ख़त्म हुए थे और यूँ ख़त्म हो गए थे, पता भी नहीं चला था। खैर, आगे जनाब कहते हैं कि बुशरा बीबी का किसी से कोई रब्ता नहीं है, ये महज प्रोपागेंडा है, हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। अच्छा, ये बेसिकली जो ख़बर आई थी पिछले 2 दिन पहले, असद अली तूर साहब ने खबर दी थी। उन्होंने कहा था कि जनाब बुशरा बीबी जो है वो पेशावर में भी एक मुज़ाकरात कर रही हैं। तो उस हवाले से जो है वो खान साहब ने तरदीद की है। उन्होंने कहा कि जनाब बुशरा बीबी जो है वो कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही, मुज़ाकरात जो है वो इस्लामाबाद के अंदर या लाहौर के अंदर ही जो है वो हो रहे हैं। इस्लामाबाद कत्लेआम को 6 हफ्ते हो चुके हैं, हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ नहीं की गई। ये मुज़ाकरात की कामयाबी में हुकूमत की गैर संजीदगी का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान में मईशत का हाल बदतरीन है, ग्रोथ रेट 0 है। मसनूई तरीके से डॉलर को काबू में रखना कोई मुआशी कामयाबी नहीं होती। मुल्क में तरक्की सिर्फ सरमायाकारी से आती है और सरमायाकारी कभी ऐसे मुल्क में नहीं आती जहाँ कानून का वजूद ही फौत हो चुका हो। अच्छा, आगे भी अदालतें आज़ाद ना हो, दहशत गर्द हों और जहाँ असल अवामी नुमाइंदगान हुकूमत के बजाय जेलों में हो, ऐसा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो ये खान साहब ने जो है वो एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, जो इसमें इन्होंने ये बात की है जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से और दोबारा बात की। ये एक बेसिकली इंडिकेशन है कि मुज़ाकरात जो है वो, अच्छा मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे, मुज़ाकरात क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, पिछले 2 हफ्ते में जो है वो मुज़ाकरात के अंदर क्यों पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट नहीं देखने को आ रही? क्योंकि दोनों साइड्स जो है वो टाइम बाय कर रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही। दोनों साइड्स जो है वो 20 जनवरी का वेट कर रही हैं और 20 जनवरी के बाद जारी बात है कि उस वक्त देखा जाएगा कि मुज़ाकरात को जो है वो आगे किस तरह से लेके चलना है। एक हुकूमती साइड कहती है कि जनाब हमें तहरीरी तौर पर मुतालबात लिख कर दें और PTI कहती है कि जनाब हमें खान साहब से खुले में मुलाकात करवाई जाए, जहाँ कोई भी ना बैठा हो, हम लोग तफसील से मुलाकात करें और उसके बाद जो है वो हम आगे बात बढ़ेगी। और दूसरी साइड तहरीरी मुतालबात मांगती है
और ये सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है। इस वक्त अगर ओवरऑल सूरत हाल को देखा जाए तो टाइम को बाय किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का वेट किया जा रहा है, जब वो हलफ उठाएंगे उसके बाद माहौल, हालात, जज्बात देखे जाएंगे, किस तरफ जा रहे हैं, हवाओं का रुख किस तरफ है, उसके बाद जो है वो फिर आएंगे। स्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी जो है वो थोड़ा सा रिलीफ दिया जा रहा है, वो भी इसी वजह से कि अगर 20 जनवरी को हालात बदलते हैं तो जाहिर बात है फिर वो भी कहेंगे कि जनाब देखें 19 बंदे जो हैं वो इन्होंने माफ़ी मांगी थी, इनको हमने छोड़ दिया। केसेस देखें किस तरह से लीगल प्रोसेस में आ रहे हैं, वो भी आप लोग देखें, तो थोड़ा सा रिलीफ दिया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी। तो अब देखते हैं 20 जनवरी को। वैसे पीटीआई बड़ी कोशिश कर रही है कि इन्विटेशन जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो खान साहब को दे दिया जाए। अब देखते हैं वो इन्विटेशन आता है कि नहीं। और दूसरा, हुकूमती साइड से अगर बात करें तो यहाँ से कौन सा वज़ीर जा रहा है, तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो बिलावल भुट्टो साहब का नाम आया था आज से चंद दिन पहले। साफ़ी बिरादरी में ये खबर थी कि बिलावल भुट्टो साहब शायद जाएँ, लेकिन अब उसके हवाले से ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई भी सामने नहीं आई। अब देखते हैं 20 जनवरी में गालिबन मेरा ख्याल है अभी 14 दिन रह गए या 13 दिन रह गए, पता चलेगा आगे चल के। इसके बाद जनाब और भी ख़बरों की तरफ थोड़ा सा रुख कर लेते हैं। क्रिकेट मैच के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान को जनाब 2-0 से जो है वो टेस्ट मैच के अंदर शिकस्त हो गई है और साउथ अफ्रीका ने जो है वो ये टेस्ट सीरीज़ जीत ली है। इसके बाद जनाब मुत्तहिदा अरब के जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हुए, जिनसे मरीम नवाज़ साहिबा ने हाथ मिलाया था और उसके बाद उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी, तो उस तनकीद के हवाले से फैसल चौधरी साहब का जो है वो बयान सामने आया। तो इनकी कल खान साहब से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद इन्होंने जो है वो मीडिया से बाहर गुफ्तगू की। तो इन्होंने लिखा कि जनाब इमरान खान ने कहा है कि मोहम्मद बिन जैन हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे लिए काबिल कदर हैं, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कोई ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। हमारे बहुत ही काबिल कदर दोस्त हैं ये, और उन्होंने कोऑपरेशन भी की जब हमारी हुकूमत थी। तो 24 घंटे तक पीटीआई वाले जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर तनकीद करते रहे। बाद में पता चला कि जनाब ये तो काम उल्टा पड़ जाएगा और उन्होंने तनकीद करनी छोड़ दी, क्योंकि शेख साहब तक अगर बातें चली गई और शेख साहब ने कहा कि जनाब मामलात जो हैं वो, शेख साहब को पता चल गया कि पीटीआई के सपोर्टर जो हैं वो इस किस्म का नज़रियात या इस किस्म के नज़रियात रखते हैं तो मामला जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो इस वजह से जो है वो पीछे हट गए हैं। अब इसके बाद जनाब शहबाज गिल साहब ने जो कल ट्वीट किया था आसमा शिराजी साहिबा के हवाले से, वो ट्वीट उसने डिलीट कर दिया है, लेकिन माफ़ी उसने फिर भी नहीं मांगी। माफ़ी उसने आज से पहले भी एक बार जब मेरा ख्याल है मंसूर अली खान साहब के हवाले से एक बात की थी, उस वक्त भी ट्वीट डिलीट कर दिया था, माफ़ी नहीं मांगी थी उसने। और इस बार भी उसने दोबारा बाद में ट्वीट कर रहा है मैं अभी अपनी बात पे कायम हूँ। तो आप अपनी बात पे कायम है तो ट्वीट क्यों डिलीट किया? तो आसमा शिराजी साहिबा ने एक और ट्वीट भी किया। खैर अब मैं क्या इतना लंबा चौड़ा दोबारा से वो ट्वीट बताऊँ और उसके अंदर जो बातें हुई। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने की बात। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।